राजेश एक बहुत गरीब आदमी था जो दिन भर गांव में समोसा बेचा करता था। वो कितना गरीब था कि कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। राजेश की एक बूढ़ी माँ भी थी जो राजेश पर बहुत फक्र करती थी क्योंकि राजेश अपने गरीबी में खुश था। एक बार की बात है, शीतल नाम की लड़की जो बहुत अमीर थी, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ओह नो सीमा, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। अरे यार, अरे वहाँ देखो, सामने एक आदमी समोसे बेच रहा है। चलो उसके पास समोसे खाने चलते हैं। शीतल और सीमा राजेश के पास समोसे खाने आ जाती है। सीमा राजेश से कहती है, अरे ओ समोसे वाले भैया, ज़रा हम दोनों के लिए समोसे लगाना। हाँ ठीक है मैम साहब, मैं अभी समोसे लगाता हूँ। राजेश उन दोनों को समोसे देता है और दोनों राजेश के हाथ के समोसे बहुत पसंद आते हैं और शीतल को राजेश पसंद आने लगता है, लेकिन शीतल राजेश को अपना दिल दे बैठती है। अब वो रोज़ राजेश से यहाँ समोसे खाने आती है। एक दिन शीतल राजेश से कहा, राजेश, मैं रोज तुमसे मिलने आती हूँ समोसे खाने, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ शीतल, बोलो ना, क्या बात है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। शीतल की बात सुनकर राजेश हैरान हो गया और राजेश ने दबे मुंह शब्दों में कहा, अरे शीतल, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। तुम कितनी अमीर हो और मैं कहाँ समोसे बेचने वाला, ये कैसे हो सकता है। शीतल जैसे तैसे करके राजेश को शादी के लिए मना लेती है। शीतल का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ससुराल बहुत गरीब है। ना ही उसने किसी के बात पर शिकायत की। शीतल, मेरे से शादी करके खुश तो हो ना। हाँ राजेश, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी और सभी लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। फिर एक दिन शीतल के माता पिता उसके घर आते हैं, पर शीतल का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। तभी शीतल की सास शीतल से कहती है, अरे बहू, तुम अपनी मम्मी पापा को बैठाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। क्या बात है शीतल, तुम यहाँ काम खुद करती हो? तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? अरे कैसी बात करती हो तुम लीला, ये भला नौकर चाकर रखेंगे। घर में तो एक टाइम के खाने के लिए सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम में खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और राजेश ने तो कई बार कहा है कि मैं कोई काम वाली रख लूँ, पर पूरा दिन मैं घर पर रहती हूँ तो मेरा भी मन नहीं लगता। फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती है। मुझे तो उठने भी नहीं देती। ये लीजिए चाय। शीतल, तुम्हें राकेश के हाथ का समोसा बहुत पसंद है ना? मैंने राकेश से समोसे मंगवा लिया है। लो, अपनी माँ को भी दे दो। क्या? नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और शीतल, तुम भी ऑयली फूड कम खाया करो। बहन जी, आप तो समझदार हो, ये समोसे वगैरह तो बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, मेरी टेंशन मत लो। माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और हमें पता है क्या चीज़ नुकसानदायक है, क्या नहीं है। आप थोड़ी देर और बैठोगी या फिर जा रहे हो? क्योंकि ना अभी राजेश आने वाले हैं। वो आज शहर में नया रेस्टोरेंट खुला है, इसीलिए आज हम डिनर पर जा रहे हैं। शीतल का डिनर पर जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था और इस बात को शीतल की सास भी जानती थी, लेकिन शीतल अपने मम्मी पापा के सामने दिखाना चाहती थी कि वो उसके ससुराल का अपमान ना करे। शीतल की बात सुनकर शीतल के मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से अपने घर चले जाते हैं।